हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सेल की डिस्कवरी, सेल होती क्या है एंड उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, नहीं देखी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें फिर से 3 टॉपिक्स को डिस्कस करना है। ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन। अब जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग सेल्स होती है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी अलग होते हैं, शेप ऑफ सेल्स भी अलग होती है एंड साइज ऑफ सेल्स भी अलग होती है। अब इन तीनों चीज़ों से जिस तरीके से वो काम करती हैं वो सेल्स, उस पर फर्क पड़ता है या नहीं, वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेराइटी शो करते हैं, मतलब सब में अलग अलग होती है। क्या? सेल नंबर यानी कि नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स। So there are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट शेप और साइज की होती है। या फिर हम यूँ कह लें कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर अपने आप को कंपेयर करें एक आंट से, एक चींटी से, उसके अंदर भी सेल्स है, हमारे अंदर भी सेल्स है, लेकिन हमारा पूरा स्ट्रक्चर उसके पूरे स्ट्रक्चर से बहुत बहुत बड़ा है। इसके बाद देयर ऑर्गेन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। अब क्योंकि हम इतने बड़े हैं चींटी से, एक आंट से, तो उसके जो ऑर्गेन्स होंगे, मतलब आईज, नोज, लंग्स, लीवर, हार्ट, वो सब भी छोटे छोटे होंगे। जिस साइज की वो है उसी साइज के होंगे, और जिस साइज के हम हैं हमारे ऑर्गेन्स अपने साइज के होंगे। तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे से साइज एंड शेप में वेरी करते हैं, इसीलिए उनके ऑर्गेन्स भी वेरी करते हैं। नाउ सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक इंसान की बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है। ट्रिलियंस कितना बड़ा नंबर है वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू होता है 1000 बिलियन, और 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 1000 मिलियन। मिलियन ही हमारे लिए इतनी बड़ी डिजिट है, और 1 मिलियन उससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर ट्रिलियन के लिए। और ट्रिलियन में भी ये नहीं कि 1 ट्रिलियन होती है, बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है। तो कितनी सारी सेल्स से एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाता है, और फिर टिश्यूज मिलके ऑर्गन, और फिर वो एक स्पेसिफिक काम को करते हैं। तो यही चीज़ लिखी है कि बहुत सारी सेल्स मिलके ग्रुप बना लेती है और वो फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन को, किसी एक स्पेसिफिक काम को करती हैं। On the basis of number of cells, organisms are divided into 2 categories, unicellular and multicellular. नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है यूनिसेल्युलर और दूसरी है मल्टीसेल्युलर। अब पढ़ते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिसेल्युलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक, और सेल्युलर मतलब सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है उन्हें कहते हैं हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। A single celled organism perform all necessary activities with single cell. अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। जिंदा रहने के लिए, लाइफ को चलने के लिए जितनी बेसिक नीड्स हैं, जितनी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी कर पाते हैं सिर्फ एक सेल के होते हुए भी। ठीक है, एग्जाम्पल है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, अब देखते हैं हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो यूनी मतलब एक एंड मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारे, और सेल मतलब, सेल्यूलर मीन्स सेल, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, सेल्यूलर का मतलब सेल है वैसे। तो मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर organisms. Multicellular organisms begins life as a single cell which is the fertilized egg.
अब जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। लेकिन जब मेरी लाइफ स्टार्ट होगी, सबसे पहले एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो सिंगल सेल था, सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ और वो डबल ट्रिपल होते गए, मल्टीप्लाई होते गए सेल्स, और करते करते बहुत ज़्यादा सेल्स हो गई, तो एक जो पूरी ह्यूमन बॉडी बनी मेरी लास्ट में। अब मेरे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। तो देखा आपने कैसे एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन गए। तो ह्यूमन बॉडी जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, सबकी लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, काउ, डॉग, कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो इनके अलावा एमीबा एंड पैरामीशियम नहीं लिखना, क्योंकि ये तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नाउ शेप ऑफ सेल्स, अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सेल्स, अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल्स। Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shapes to the cells of plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। वो मेम्ब्रेन के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे रहते हैं, और यही मेम्ब्रेन सेल को शेप देती है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। जनरली जो शेप होती है सेल्स की वो कैसी होती है? राउंड, स्फेरिकल मीन्स स्फेयर शेप में, एक बॉल के शेप में, और इलोंगेटेड खींची हुई होती है साइड से, लंबी मतलब। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप। कुछ सेल्स क्या होती हैं? लंबी होती है और लास्ट में पॉइंटेड होती है, मतलब पतली होती है, बीच से मोटी, लास्ट में पतली, एक स्पिंडल शेप की। Cells sometimes are quite long and branched like a nerve cell. कई बार जो सेल्स होती है वो लंबी तो होती है और साथ ही साथ ब्रांचेस निकली होती है उसमें, जैसे कि नर्व सेल होती है। नर्व सेल क्या होती है? नर्व सेल हमारे अंदर होती है जो काम करती है मैसेज पहुंचाने का। फॉर एग्जांपल मान लो एक गरम गरम बर्तन रखा है, मैंने गलती से उसको टच कर लिया, तुरंत मैं हाथ अपना पीछे कर लूँगी। क्यों? क्योंकि जो मेरी स्किन में जो पूरी नर्व सेल जा रही है वो जाके मैसेज पहुंचाएगी ब्रेन तक कि भाई कुछ गरम गरम लगा है, तो ब्रेन बोलेगा कि वापस खींच लो हाथ को, और वो फटाफट से पीछे। और ये जो पूरा काम है, पूरी एक्टिविटी गरम चीज़ को छूने से हटाने तक कितनी जल्दी हो जाता है? 1 सेकेंड से भी कम टाइम में। तो ये सारा काम होता है नर्व सेल का। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे तीनों की एक बार शेप देख लो। राउंड शेप्ड है रेड ब्लड सेल, ये भी ह्यूमन के अंदर होती है। स्पिंडल शेप्ड है मसल सेल, ये भी ह्यूमंस के अंदर होती है। एंड लॉन्ग एंड ब्रांच्ड नर्व सेल, ये लॉन्ग एंड ब्रांच नर्व सेल भी ह्यूमंस के अंदर ही होती है। तो ये थी इनकी शेप्स के बारे में। अब एक अच्छी सी चीज़ पढ़ेंगे शेप के बारे में। एक जो हमने अभी पढ़ा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। अमीबा क्योंकि सिंगल सेल है, उसके अंदर एक ही सेल है बेचारे के अंदर, तो उसकी जो है कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जैसे हमारी डेफिनेट शेप है ना, 2 हाथ है, 2 पैर है और ऐसे खड़े एकदम, इसी तरीके से अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। वो हमेशा अपनी शेप को चेंज करता रहता है। शेप चेंज करने के लिए उसके पास एक स्पेशल चीज़ होती है, इट हैज़ स्यूडोपोडिया। इसे पढ़ते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। फॉल्स फीट मतलब इसके नकली पैर होते हैं मूव करने के लिए, असल में वो पैर नहीं है, अपनी बॉडी को चेंज करके चलने के लिए वो ऐसे ऐसे बना लेता है, उन्हें कहते हैं स्यूडोपोडिया। These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. जैसे जैसे अमीबा चलता है खाना खाने के लिए, ये प्रोजेक्शंस जो हैं, ये फॉल्स फीट है, ये अपने आप चेंज होते रहते हैं। ओके, नाउ साइज ऑफ सेल्स। अभी हमने नंबर ऑफ सेल्स पढ़ लिया और शेप ऑफ सेल्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लास्ट साइज ऑफ सेल्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल विच आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सेल्स जो वो इतनी छोटी होती है कि हम उनको सिंपल अपनी आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप या कोई हाई मैग्निफिकेशन पावर वाला ऑब्जेक्ट चाहिए होगा उन सेल्स को देखने के लिए। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे छोटी जो सेल है उसका साइज क्या है? 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक, और ये किसके अंदर पाई जाती है? बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया खुद इतना छोटा होता है कि उसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, अनएडेड आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो सोचो उसके अंदर भी जो सेल है उसको हम कैसे देख पाएंगे बिना माइक्रोस्कोप के, इसीलिए वो इतनी छोटी होती है, सबसे स्मॉल।
और लार्जेस्ट सेल जो है वो होता है एक ऑस्ट्रिच का एग। सुना होगा सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ऑस्ट्रिच का। उसकी यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है 170 माइक्रोमीटर टू 130 माइक्रोमीटर, मतलब लंबाई और चौड़ाई एक तरह से इतना बड़ा होता है। वो सबसे लार्जेस्ट सेल है अभी तक का। The size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or plant। अब ऐसा नहीं है कि मान लो एक छोटा सा बैक्टीरिया, उसके अंदर इतनी छोटी सेल है, जबकि एक ऑस्ट्रिच एग के अंदर इतनी बड़ी सेल है। तो ऐसा नहीं है कि जो बैक्टीरिया है वो अपनी डेली लाइफ में जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है उनको नहीं कर पाएगा इजीली और ये कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइज ऑफ सेल से कोई लेना देना नहीं है कि कोई एनिमल, कोई ह्यूमन या फिर कोई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट कोई भी है वो अपनी इसेंशियल एक्टिविटीज़ को ना कर पाए। वो आराम से बिना किसी ट्रबल के साथ वो आराम से उन एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं, चाहे कितना भी छोटा कितना भी बड़ा उनका साइज हो किसका, सेल का। तो बस आज यही 3 हमें डिस्कस करने थे, तीनों हो चुके हैं। हमने आज डिस्कस किए नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स, जो डिफर करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। ह्यूमंस में अलग, एनिमल्स में अलग, बर्ड्स में अलग, प्लांट्स में अलग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अलग। तो ये ठीक है, अब आप इनको रिवाइज कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट 3 के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं पार्ट 3 में। क्योंकि हम उसमें अब ये सेल जो इतनी छोटी है ना, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन से पार्ट होते हैं, क्या उनका वर्क होता है, क्यों होते हैं वो पार्ट, प्लांट्स में कैसे होते हैं, एनिमल्स में कैसे होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। चलो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।